Welcome dear students in three-phase induction machine. Today we are going to do problem solving module on tests of three-phase induction motor. After completing this module, you will be able to explain no load test and block rotor test in three-phase induction motor, and you will be able to calculate the equivalent circuit parameter and rotational losses using the results of no load test and block rotor test in three-phase induction motor. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एग्जामिनेशन में आपके या तो नो लोड टेस्ट एक्सप्लेन करने को आ सकता है, या फिर आपके एग्जाम में ब्लॉक रोटर टेस्ट एक्सप्लेन करने को आ सकता है, या फिर इन दोनों को एक साथ मिलाकर के एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या फिर इस पे आपके एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकता है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि है एक्सप्लेन ब्रीफली नो लोड टेस्ट इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है उसमें नो लोड टेस्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जब आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। जो नो लोड टेस्ट के आपके जो डायग्राम जो हमने डिस्कस किए थे कि जो आपका एक ब्लॉक बनाया गया था जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर एट नो लोड, और उसके साथ आपने थ्री फेज में आप दो वाट मीटर कनेक्ट कर रहे थे, एक ए मीटर था, एक वोल्ट मीटर था। तो वो जो आप कनेक्शन कर रहे थे वो सेम आपको डायग्राम यहाँ पे सबसे पहले बनाना है। उसके बाद आपको बताना है कि आप जो नो लोड टेस्ट करते हो उसमें क्या रेटेड पैरामीटर होते हैं। या रेटेड पैरामीटर होते हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये जो नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इससे आप क्या डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे कि आपने जो कनेक्शन किया है तो उस कनेक्शन पे आपको कैसे आप कनेक्शन कर रहे हैं, कैसे आपको नो लोड टेस्ट कंप्लीट हो रहा है। यानी कि नो लोड टेस्ट पे आपका क्या होता है कि जो नो लोड करंट होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो टोटल पावर जो आपका कैलकुलेशन है आपके वाट मीटर 1 वाट मीटर 2 से, उसको अगर आप सम करते हो तो जो आपको टोटल पावर मिलता है उसमें कौन कौन से लॉसेस होते हैं, वहाँ से आप अपने स्टेटर कॉपर लॉस को हटाते हो तो आपको आपका जो फिक्स्ड लॉस है और जो एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस है जिसको आप फिक्स लॉस कहते हैं, जो आपका फिक्स्ड लॉस के भी आपके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉस, दूसरा जो होता है वो होता है आपका विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। तो वो आप डिटरमाइन कर पाते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस करी हैं जब हम एलएम डिस्कस कर रहे थे और एलएम में जब हम नो लोड टेस्ट डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे जैसे हमने डिस्कस करी थी आपको वैसे वैसे एक्सप्लेन करना है। फिर फाइनली आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करना है कि आपका जो नो लोड के बाद जो टोटल पावर कंजम्पशन होता है वो क्या होता है। तो ठीक है, इसके साथ आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं जो आपके नो लोड पैरामीटर है, यानी कि नो लोड जो इम्पिडेंस का वैल्यू है वो आप कैसे निकाल सकते हो। तो वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जो हमें जो नो लोड टेस्ट से मिलता है पावर, आउटपुट पावर यानी कि ओपन सर्किट पावर, ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट करंट या नो लोड करंट, ये जो तीनों पैरामीटर मिलते हैं इससे आप कैसे अपने नो लोड इम्पिडेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, रिएक्टेंस निकालते हैं, वो सारी चीज़ें इस फॉर्मूले से आप निकालते हो, उसको आपको नीचे एक्सप्लेन कर देना है। और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब अगर हम बात करें ब्लॉक रोटर टेस्ट, तो क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन ब्लॉक रोटर टेस्ट फॉर थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें भी जो डिस्कशन है वो हमने अपने पर्टिकुलर एलएम में डिस्कस किया है, लर्निंग मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया है। आपको वहाँ पे रेफर करना है अपने ब्लॉक रोटर टेस्ट को। जब आप आंसर लिखोगे तो इसमें भी जो सबसे पहला जो आपका जो पॉइंट होगा आप सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद आप इसे बताओगे कि यहाँ पे आपके रेटेड पैरामीटर्स क्या क्या हैं। रेटेड पैरामीटर्स के बाद आप बताओगे कि यहाँ पे आप क्या डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं वो कंडीशंस की आप इसमें जो रोटर होता है उसको ब्लॉक करके रखते हैं। तो जो आपका शॉर्ट सर्किट जो
रोटर कंडक्टर है वो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरह बिहेव करता है और इसमें रेटेड करंट लेने के लिए आपको बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करके आप रेटेड करंट गेन कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताना है कि आपको क्या क्या पैरामीटर मिलता है, जैसे PBR मिलता है, IBR मिलता है, VBR मिलता है। उसके बाद आप इससे कैसे ISC निकाल सकते हैं या फिर कैसे PSC निकाल सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो आपके जो सीरीज़ पैरामीटर्स होते हैं जिससे आप ब्लॉक रोटर टेस्ट से जो आप निकालते हो वो आप लिखोगे कि कैसे वो निकालते हैं, कैसे आप ये जो पैरामीटर्स हैं वो निकालते हैं। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? ए 10 किलोवाट 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल डेल्टा कनेक्टेड स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर गेव द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट्स। नो लोड टेस्ट पे आपको जो नो लोड वोल्टेज मिलता है वो 400 वोल्ट, करंट मिलता है 8 एम्पियर, पावर है 250 वॉट्स। एट ब्लॉक रोटर टेस्ट जो आपका वोल्टेज होगा वो 90 वोल्ट, करंट होगा 35 एम्पियर एंड जो पावर होगा वो 1350 वॉट। The DC resistance of the stator winding per phase measured immediately after the block rotor test is 0.6 ohm. Calculate the following equivalent circuit parameter of 3-phase induction motor निकाल सकते हैं and rotational losses। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है आपको वो है पावर, इसको हम आउटपुट पावर भी कह सकते हैं, 10 किलोवाट। उसके बाद वोल्टेज 400 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, पोल्स 4 पोल। ठीक है, यहाँ पे जो हम नो लोड टेस्ट करते हैं वो है 400 वोल्ट। तो यहाँ पे जो नो लोड टेस्ट हम करेंगे, अगर मैं वैल्यू अगर लिखता चला जाऊं तो V नॉट दिया हुआ है 400 वोल्ट, I नॉट जो दिया हुआ है 8 एम्पियर, EOC दिया हुआ है 250 वॉट, ब्लॉक रोटर टेस्ट VBR दिया हुआ है 90 वोल्ट, IBR दिया हुआ है 35 एम्पियर, PBR दिया हुआ है 1350 वॉट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है डीसी स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है यानी कि R1 DC वो दिया हुआ है 0.6 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ पे AC निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो जनरली जो हम लेते हैं कि अगर आपको आपका स्टेटर वाइंडिंग का DC रेजिस्टेंस वैल्यू दिया हुआ है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग जो होगा वो होता है 1.2 टाइम्स ऑफ DC वैल्यू ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टेटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 is equal to 1.2 times of R1 DC, that means 1.2 times of R1 DC। R1 DC का वैल्यू कितना है 0.6 ओम, that means 0.72 ओम, ये आपके R1 का वैल्यू। अब बात करते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्शन है। तो फॉर डेल्टा कनेक्शन, ठीक है,
नो लोड जो पैरामीटर्स हैं, अगर सपोज हम उसे आरसी और एक्सएम से डिनोट करते हैं, जब हमने इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था तो वहाँ पे जो नो लोड पैरामीटर्स थे उसको हमने आरसी और एक्सएम से अगर रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे आरसी इज इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, आरसी इज इक्वल टू, अगर हम पर फेज बेसिस पे बात करते हैं तो आई स्क्वायर आर लॉस जो होता है वो पर फेज बेसिस पे आपका जो पावर ड्रॉप कर रहा होगा। तो जो आरसी हम निकालेंगे, ठीक है, वो हम लिख सकते हैं पीओसी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ आई नॉट स्क्वायर। अब पीओसी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 250 वॉट अपॉन 3 इंटू आई नॉट की वैल्यू है 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो पीओसी की वैल्यू है वो है 250 अपॉन 3 इंटू आई नॉट की वैल्यू 8 है, बट ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है तो आई नॉट जो है वो आपका लाइन करंट है, तो अब आप लिखना है फेज करंट, तो 8 अपॉन √3 स्क्वायर ये होगा आपके आई नॉट का वैल्यू, क्योंकि ये डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 3.90625 ओम, ये हमारे आरसी का वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एक्स नॉट कहने का सॉरी, अब हम यहाँ पे निकालेंगे नो लोड इम्पिडेंस, ठीक है। नो लोड इम्पिडेंस कहने का मतलब आरसी और एक्सएम, ठीक है। आपका नो लोड कंपोनेंट जो होता है वो आरसी होता है और जो आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है उसको आप एक्सएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों से जो इम्पिडेंस वैल्यू आपका इंक्लूड हो रहा है आपके सर्किट में, उसको अगर हम जेड नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो जेड नॉट इज इक्वल टू हम लिखेंगे वी नॉट अपॉन आई नॉट, और जो वी नॉट है वो हमारा नो लोड टेस्ट में जो मिल रहा है वो मिल रहा है 400 वोल्ट, और आई नॉट जो है वो है 8 एम्पियर, बट चूंकि ये आपका डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 86.6025 ओम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक्सएम का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर जेड नॉट स्क्वायर माइनस आर सी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर जेड नॉट स्क्वायर यानी कि 86.6025 स्क्वायर माइनस जो आर सी की वैल्यू है वो है 3.90625 स्क्वायर, then that is equal to 86.5143 ओम। तो ये हमें जो नो लोड कंपोनेंट हैं आपके आरसी एक्सएम और जेड नॉट, वो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब हम अपने जो ब्लॉक रोटर टेस्ट है उस ब्लॉक रोटर टेस्ट से अपने सीरीज पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट, यहां पे भी हमारा जो RBR है वो क्या होगा, PBR अपॉन 3 इंटू IBR स्क्वायर। तो PBR हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1350 वॉट अपॉन 3 इंटू IBR का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 35 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो RBR है दैट इज इक्वल टू PBR अपॉन 3 इंटू IBR स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू PBR हमारा दिया हुआ 1350 अपॉन 3 इंटू IBR का वैल्यू है 35 एम्पियर, और चूंकि ये डेल्टा कनेक्टेड है तो यहाँ पे √3 से डिवाइड करना पड़ेगा का स्क्वायर, देन जो हमें RBR का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1.102 ओम। तो RBR का वैल्यू मिल गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं ZBR के बारे में। तो ZBR इज इक्वल टू VBR अपॉन IBR। जो VBR हमें मिल रहा है
वो 90 वोल्ट। IBR जो हमें मिल रहा है वो 35 एम्पियर, बट √3 से डिवाइड करें क्योंकि ये डेल्टा कनेक्टर सिस्टम है, देन दैट इज इक्वल टू, वो आ रहा है 4.4538 ओम ZVR की वैल्यू। तो अब हम बहुत आसानी से XBR का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √अंडर ZVR स्क्वायर माइनस RBR स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √अंडर ZBR स्क्वायर। ZBR का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना, 4.4538 का स्क्वायर माइनस RBR की वैल्यू 1.102 का स्क्वायर, तो XBR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.3153। अब हमें पता है जो XBR है वो हमारा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस वैल्यू है आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर पर फेज का, तो वहां पे हम निकाल सकते हैं XBR इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं X1 प्लस X2 डैश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे X1 जो स्टेटर वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस है और X2 डैश जो है वो आपका रोटर वाइंडिंग लीकेज रिएक्टेंस है। तो अगर इन दोनों को अगर हम मान के चलें टू X2 डैश, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं X1 इज इक्वल टू X2 डैश इज इक्वल टू XBR अपॉन 2, और XBR की वैल्यू हमने निकाली 4.3153 अपॉन 2, तो वो वैल्यू कितनी होगी, 2.1576 ओम, ठीक है। तो ये X1 और X2 डैश की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो X1 और X2 डैश बार का वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जो आपका, जब हम नो लोड टेस्ट करते हैं तो नो लोड टेस्ट में जो हमें रिएक्टेंस का वैल्यू मिलता है उसमें आपके जो स्टेटर वाइंडिंग जो रिएक्टेंस वैल्यू वो भी इंक्लूडेड होता है। तो आप आसानी से वहाँ पे X0 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगा XM माइनस X1। तो XM का वैल्यू जो हमने निकाला है वो निकाला है 86.5143। इसमें X1 का वैल्यू अगर हम माइनस कर दें 2.1576, तो जो वैल्यू आएगा X0 का वो वैल्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 84.3567 ओम, ठीक है। तो ये हमें X0 का वैल्यू मिल गया। अच्छा, हमने R1 का वैल्यू पहले निकाला हुआ है, तो अब हम R2 डैश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R2 डैश का वैल्यू अगर हम निकालते हैं दैट इज इक्वल टू RBR माइनस R1 अपॉन X0 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो RBR का वैल्यू अभी हमने निकाला 1.102 माइनस R1 का वैल्यू हमारे पास था 0.72 इंटू X0 का भी हमने वैल्यू निकाला 84.3567, और X2 नॉट का वैल्यू अभी हमने निकाला 2.1576 अपॉन 84.3567 का होल स्क्वायर। तो यहां पे R2 डैश का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 0.4018, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारे जो इक्विवेलेंट पैरामीटर है वो आपका निकल गया, ठीक है। अब आपका बोल रहा है सेकेंड में रोटेशनल लॉस निकालने को।
तो रोटेशनल लॉस निकालने के लिए जो हमारा नो लोड पावर दिया हुआ है, अगर उसमें हम 3 फेज पावर को अगर हम रिड्यूस कर देते, 3 फेज जो आपका स्टेटर कॉपर लॉस है अगर उसको हम रिड्यूस कर देते हैं तो हमें अपना रोटेशनल लॉस मिल जाएगा। तो सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो क्वेश्चन है, रोटेशनल लॉस दैट इज इक्वल टू P नॉट माइनस 3 इंटू आई नॉट स्क्वायर R1। तो P नॉट की जो वैल्यू थी वो थी 250 माइनस 3 इंटू आई नॉट की वैल्यू है 8, बट चूंकि ये डेल्टा कनेक्टेड है तो हम यहां पे लिख सकते हैं 8/√3 स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू है 0. दैट इज इक्वल टू 92। ये आपका रोटेशनल लॉस होगा। So students, I hope now you are able to explain no load test and block rotor test in a 3-phase induction motor, and you are able to calculate the equivalent circuit parameter and rotational losses using the result of no load test and block rotor test in 3-phase induction motor। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इन फ्यूचर अगर आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड गुड मार्क्स सिक्योर करेंगे।